Hi Girish, good evening. Am I audible to you? Hi Aditya. All right. While people are, hello Rishika. Uh, while the attendance is going up, let's have a quick recap of what we have done till now. Aditya says cam lagging. Is that the case with everybody else too? Okay. Let me refresh from my side. Good evening, Yotsna. I'm refreshing from my side. Maybe disconnected for. Okay. All right. Okay, guys. So while we are waiting for others to join, let's have a look. Let's have a quick recap. एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखना हमने सबसे पहले सीखा था. ठीक है. एंड देन ये हमने सीख लिया था. देन वी कंक्लूडेड दैट कि ए और बी के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दिस विल रिमेन सेम, चाहे हम ए से बी को देखें चाहे हम बी से ए को देखें. ठीक है. एंड देन ठीक है, हमने रोटेशन को आइडेंटिफाई करना सीखा था कि रोटेशन का कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है. अगर रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, अगर प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये है कि एक रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर एट अ गिवन टाइम आइडेंटिकल होंगे. ठीक है. और ट्रैजेक्टरीज भी आइडेंटिकल बनेगी. ठीक है. ऑलराइट, वेलकम आयुष, नो प्रॉब्स. वी आर रिवाइजिंग द प्रीवियस थिंग्स व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन. ठीक है. और अगर रोटेशनल मोशन प्रेजेंट होता है तो डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर हो सकते हैं और ट्रैजेक्टरीज भी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ये एक एग्जांपल किया था. आई एम प्रीटी श्योर दैट ये एग्जांपल अब तुम्हें याद हो गया होगा. ठीक है. Then we talked about what is a rigid body. So a rigid body is something which cannot be deformed no matter how large a force is applied. ठीक है. और रिजिड बॉडी की यही प्रॉपर्टी, उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज, मतलब दो तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस हमें देती है. एक मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में जो अप्रोच वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी. ठीक है. इस बात को हम यूज भी करते हैं इक्वेशंस फ्रेम करने में. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो हमेशा सेम ही आती है. ठीक है. मतलब we can choose 2 points, we can find angular velocity, we can choose other 2 points, we can find angular velocity, we are going to get the same result. All right. And we use these two facts while solving questions also. ठीक है. उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी ये भी देखी थी कि अगर एक रिजिड बॉडी के कोई से भी दो पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर हमें पता लग जाए, ठीक है, तो हम रिजिड बॉडी के बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी पता कर सकते हैं. डू यू रिमेंबर दिस एंड डू यू एग्री विद दिस? एक रिजिड बॉडी के कोई से भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर हमें पता लग जाती है तो हम उस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं. और हम कोई से भी दो पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर्स, कोई से भी पॉइंट्स की कितने भी पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर्स पता कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. उसका जो बेसिक मेथड होता है वो ये कि हमको जो दो वेलोसिटी वेक्टर्स दिए गए हैं उन पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो. ये लाइंस जहां पे जाके इंटरसेक्ट होंगी वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. पर प्रीवियस क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था जब एक वेलोसिटी वेक्टर पे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वही दूसरे पे भी टेंजेंट परपेंडिकुलर बन गई थी. ठीक है. तो ऐसे केसेस में हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट करते हैं आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशंस. ठीक है. तो वो कैलकुलेशंस भी मैंने शायद दो तरीके से करके दिखाई थी. या उसमें एक तो होता है कैलकुलेशन करने का तरीका कि उसी लाइन पे एक्स डिस्टेंस पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो और ओमेगा लिख के इक्वेट कर दो. ओमेगा लिखते वक्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना. और दूसरा जो मेथड था वो ये था कि हम किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पहले पता करें और फिर उस नए पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें एंड देन वी गो फॉर ज्योमेट्री. ठीक है. सो द सेकंड मेथड वाज लाइक दिस मेथड वाज अ बिट लेंथियर, बट ठीक है, मेथड तो है ही कि जो गिवन पॉइंट्स है उनके अलावा हम कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो उस लाइन पे ना हो, उस लाइन के बाहर हो. उस लाइन के बाहर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, उसका वेलोसिटी पता करो और वेलोसिटी जब पता लग जाए तो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करके उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है. और उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रेंट्स भी देखे थे. ठीक है. उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स देखे थे, वो केसेस अगर तुम्हें याद हो, पुली वाले जो केसेस हमने किए थे. ठीक है. तो अब हम और कुछ चीजें देखते हैं. ठीक है. कंस्ट्रेंट से रिलेटेड ही चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ. ठीक है. एंड देन वी विल लुक एट समथिंग न्यू. ठीक है. ये सब चीजें हम कर चुके हैं.
Everything is done. Yeah, from here I have to tell you new things, but उससे पहले let's do one more question of constraint motion. ठीक है. So situation is somewhat like this. Let me draw the situation in front of you. ये जो ब्लू कलर का बॉक्स तुम्हें नजर आ रहा है, लेट्स से ये एक वुडन प्लैंक है. ठीक है, ये लेट्स से ये एक वुडन प्लैंक है. इसके अंदर हमने एक एक्सिस लगा दी है, ये ग्रीन कलर की एक्सिस हो गई. ठीक है, इस एक्सिस पे अब हम एक सिलेंडर चढ़ा देंगे लाइक दिस. आ रहा है समझ में? ठीक है. सो दिस सिलेंडर कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इस सिलेंडर पे रस्सी रैप करी लाइक दिस. ठीक है, नाउ दिस थ्रेड गोज स्ट्रेट हेयर एंड लेट्स से देयर इज अ पुली हेयर. ठीक है. जस्ट अ मिनट. यस, सो माय सिस्टम इज रेडी नाउ. ये पुली यहाँ पे फंसी हुई है. ठीक है, let's say this is going down with an acceleration a1. This stand is moving with an or let's say acceleration की जगह velocity यूज करते हैं, उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो acceleration आ जाएगा. ये v2 से जा रहा है. ठीक है, और ये सिलेंडर ओमेगा से रोटेट कर रहा है. आया क्या? सिचुएशन समझ में आई क्या? क्लियर है? सो एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ v2 एंड r ओमेगा. इस सिलेंडर का रेडियस r मान लेते हैं. Alright, let's go private. Correct, Girish, correct. Girish has given me the correct answer already. Okay, what about others? Girish has already given me the answer. Waiting for answer from others. इतना difficult नहीं है. And there are multiple ways of thinking about it. मतलब अभी तक मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है उसमें से कई तरीकों से सोचकर आंसर निकाला जा सकता है. All will give the same result if you think correctly.
No, Rishika. Okay, should I do it? Are others still trying? Okay, let me do it. Let me do it. Guys, I'm doing. Please pay attention here. ठीक है, मैं दो तीन तरीकों से करके दिखाता हूँ. मतलब अगेन मैथमेटिकली एवरीथिंग इज सेम, मैथमेटिकली एवरीथिंग इज सेम, बट थॉट प्रोसेस हमारी क्या क्या हो सकती है. लेट्स थिंक अबाउट दैट. स्ट्रिंग का ये पॉइंट किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? स्ट्रिंग का ये पॉइंट, ये v1 से नीचे जाएगा, ये v1 से नीचे जाएगा, ये पॉइंट, दिस पॉइंट टुवर्ड्स राइट. पर स्पीड क्या लिखूं इसकी? नो गिरीश, इट हैज टू बी v1 गाइस. थिंक अबाउट दिस. इट हैज टू बी v1. इसको जितना नीचे खींचेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, उतना ही आगे बढ़ जाएगा. दैट्स इट. मतलब व्हाट्स माय लॉजिक ऑफ सेइंग दिस? यू कैन जस्ट से ये वाली लेंथ तो फिक्स्ड है ना. ठीक है, तुम यहां से इस पॉइंट को जितना भी नीचे खींचोगे, ये उतना ही नीचे आएगा, ये उतना ही नीचे, ये उतना ही आगे, ये उतना ही आगे. सो दिस इज गोइंग विथ v1. सो दिस पॉइंट ऑफ सिलेंडर इज गोइंग विथ v1. ठीक है, अब अगर मैं सिलेंडर का एरियल व्यू, देखो यहां से एक्सिस के ठीक ऊपर अगर मेरी नजरें हैं, आर एबल टू सी, तो ये सिलेंडर मुझे कैसे नजर आएगा? लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट. ठीक है, ये लाइंस में देखो, सिलेंडर हमें कैसा नजर आएगा? सिलेंडर का टॉप हमें ऐसे दिखाई देगा क्या? देखो आ रहा है क्या समझ में? और एक्सिस हमें एक डॉट की तरह नजर आएगी. थ्रेड हमें ऐसी नजर आएगी क्या? टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं मैं, चेक करो, ये थ्रेड नजर आएगी हमें. ठीक है, जैसे सिलेंडर के टॉप को अगर मैं जो ग्रीन कलर का पेंट कर दूं, तो ये ग्रीन कलर का पेंट हमें ऐसे नजर आएगा. ठीक है, और स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स, वी आर क्लेमिंग दैट दीज पॉइंट्स आर गोइंग विद स्पीड v1. सो दिस पॉइंट विल आल्सो गो विद स्पीड v1. सो दिस पॉइंट इज आल्सो गोइंग विद स्पीड v1, एंड द एक्सिस इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ v2, क्योंकि एक्सिस प्लैंक पे अटैच्ड है, प्लैंक v2 से जा रहा है. ठीक है, आ रहा है तक समझ में? और हमने ये माना है कि ये जो सिलेंडर है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो अब देखो, हमें सिलेंडर विच इज अ रिजिड बॉडी, उसके दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता लग गए हमें. तो ओमेगा हम लिख सकते हैं, ओमेगा हम एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं. तो v1 में से v2 को माइनस करूं या v2 में से v1 को माइनस करूं? v1 में से v2 माइनस करें या v2 मतलब उल्टा करें? it should be v1 minus v2 divided by r. it should be equal to omega. तो v1 की वैल्यू यहां से v2 प्लस ओमेगा आर आ जाएगी. देखो आया क्या समझ में? क्लियर है क्या? चलो, और कोई तरीका था क्या सोचने का? तो और भी तरीके थे. ठीक है, इसको मिटाता हूँ. स्लाइड मैंने डुप्लीकेट कर लिया, सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द प्रीवियस स्लाइड नाउ. ठीक है, सो string loosened equal to string tightened. Have I talked about this? String loosened equal to string tightened. पुली कंस्ट्रेंट लिखने के तरीके थे. ठीक है, उस मेथड में हम क्या करते हैं, अगर n मूविंग पार्ट्स होते हैं तो हम एक एक करके सब का इफेक्ट कंसिडर करते हैं. ठीक है, हम लिखते हैं स्ट्रिंग लूजेंड इक्वल टू स्ट्रिंग टाइटेंड. अब देखो यहाँ पे मूविंग पार्ट्स क्या क्या है. यहाँ पे मूविंग पार्ट्स, एक तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, एक ये प्लैंक मूव कर रहा है, और एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोशन टेकिंग प्लेस. ठीक है, अगर इस सिलेंडर के रोटेशन को नहीं माने, मतलब उसको रोक दे और प्लैंक को भी रोक दे और फिर इसको नीचे लेके जाए, तो हमको स्ट्रिंग की लेंथ एक सेकेंड में v1 मीटर से बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइटेंड में v1 लिख देते हैं. ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में? अच्छा, अब इस ब्लॉक को अगर हम रोक दें, ब्लॉक को मूव नहीं करें, सिलेंडर को रोटेट नहीं करें, लेकिन प्लैंक को अगर मूव करें, तो स्ट्रिंग टाइट होगी या लूज होगी? लूज होने लगेगी. एक सेकंड में v2 अमाउंट से लूज होगी गिरीश. देखो इसको, ये प्लैंक अगर आगे बढ़ गया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी. ठीक है,
सो लूज में हम V2 ऐड कर देंगे। अब ना तो हम इस ब्लॉक को मूव कर रहे हैं, ना हम प्लैंक को मूव कर रहे हैं, हम केवल इस सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं। हम इस और गिरीश, हम केवल इस सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं, तो इससे स्ट्रिंग अनवाइंड होने लगेगी। जिस तरीके का रोटेशन दिखा रखा है, उस रोटेशन का मतलब इट विल बिगिन टू अनवाइंड, ठीक है, यानी लूज होगी। तो 1 सेकंड में कितनी लूज हो जाएगी अगर ये सिलेंडर यहीं पे रखा रहे, सिलेंडर रखा रहे, बस केवल ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो 1 सेकंड में ओमेगा आर लेंथ लूज हो जाएगी क्या? ठीक है, सो दिस वाज सेकंड मेथड। आ गया रिलेशन। लेट मी गो बैक टू प्रीवियस फिगर। इसमें देखो ऋषिका, जो स्ट्रिंग है वो ऐसे लिपटी हुई है, स्ट्रिंग ऐसे लिपटी हुई है, ठीक है। इफ नाउ दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो स्ट्रिंग खुलने लगेगी क्या? इसलिए लूज। क्लियर है? हम समेशन टी डॉट वी से भी कर सकते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ टी डॉट वी, बट इट विल बी सेम एज गोइंग इन द प्रीवियस मेथड, क्योंकि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी हम v1 प्लस ओमेगा आर लिखेंगे, सॉरी v2 प्लस ओमेगा आर। तो टी डॉट v2 प्लस ओमेगा आर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, माइनस t1 आ जाएगा, टी v1, ठीक है। मतलब समेशन टी डॉट वी से भी कर सकते हैं, जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स लिखना सीखा था, समेशन टी डॉट वी, इवन दैट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब हम कुछ अब एक और नई चीज सीखते हैं, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन लिखने का एक और नया टेक्निक सीखते हैं, ठीक है। देखो, अब हम, नो नो, आई थॉट v1 इन टर्म्स ऑफ v2 एंड ओमेगा आर। चलो अब इधर देखो, राइटिंग स्पीड्स ऑफ वेरियस पॉइंट इन कंबाइंड रोटेशन। देखो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से देयर इज अ डिस्क व्हिच इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो लेट्स से दिस पेन इज द एक्सिस, ठीक है, और इसके ऊपर एक डिस्क हमने यूं चढ़ा दी है। समझ आ रहा है? जैसे इफ आई ट्राई टू फाइंड समथिंग हियर, आई कैन फाइंड अ बॉटल कैप, ठीक है, बट ये मान लो कि इसमें अगर एक होल होता, इसमें अगर एक होल होता, और मैं इस पेन को इसमें आर पार करा देता, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। समझ आ रहा है क्या? मेरे हाथ की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो एक्सेल के ऊपर अगर हम व्हील चढ़ा दें, उसकी बात कर रहा है ये कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन व्हिच वी हैव माउंटेड अ डिस्क इज नॉट रोटेटिंग बट वी आर ट्रांसलेटिंग द एक्सेल विद, मतलब इस डिस्क को तो हमने रोटेट करा नहीं, ठीक है, इसके ऊपर एक डिस्क इमेजिन कर लो, उसको हमने यूं रोटेट नहीं करा, ठीक है, उसको यूं वेलोसिटी देके रोटेट नहीं करा, सिंपली इसके ऊपर चढ़ा दिया है, एंड आई एम नाउ मूविंग दिस एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिस्क के हर पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर इस फिगर से इंडिकेट किए जाएंगे क्या? मतलब डिस्क रोटेट कर नहीं रही, एक्सेल को हम मूव कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, और प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन में तो सारे पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स मार्क करे हैं डिस्क के, पर दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल अदर पॉइंट्स आल्सो, लाइक यू कैन मार्क एनी पॉइंट एनीवेयर एंड यू कैन सी कि वो पॉइंट v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम कह ही रहे हैं कि मोशन इज प्योरली ट्रांसलेटरी, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट हुआ। चलो अब दूसरे इफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो हम एक्सेल को मूव नहीं करा रहे, हमारी एक्सेल स्टेशनरी है, लेकिन हमने व्हील को घुमा दिया, ठीक है, इस बार एक्सेल को रेस्ट पे रख के व्हील को घुमा दिया है। तो जो पेरिफेरी के पॉइंट्स हैं उनकी ये वेलोसिटी होगी क्या? लाइक वी हैव अज्यूम्ड कि हमने ऐसे रोटेशन दिया है, ठीक है, इसमें ओमेगा की डायरेक्शन फिगर में दिखाई नहीं हुई है, बट इट इज लाइक दिस। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस बार एक्सेल को मूव नहीं करा, व्हील को रोटेट करा दिया। अब अगर दोनों चीजें एक साथ करा दे तो क्या होगा? अगर हम दोनों चीजें एक साथ करा दे, व्हील को एक्सेल पे चढ़ा दिया है, ठीक है, अब इस व्हील को घुमा दिया मैंने, व्हील घूमना स्टार्ट कर देगा, साथ में मैं इस एक्सेल को भी मूव कराने लगा, तो दोनों वेलोसिटी एक साथ सुपरपोज हो जाएंगी क्या? मतलब दोनों मोशन एक साथ होने लगेंगे, ठीक है। इस फिगर में देखो मैंने यही डिपेक्ट कर रखा है, देख के बताओ समझ में आ रहा है क्या? मतलब फिगर देख के जस्ट कंफर्म दिस कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, अब ये नोट करो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट्स वन बाय वन, ठीक है। लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ए, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज बी, लेट मी नेम दिस एज सी, लेट मी नेम दिस एज डी, ठीक है। तो अब अगर मैं चेक करूं, ए पॉइंट के वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा आर प्लस वी आ जाएगा, सिंस बोथ द एरोज आर इन सेम डायरेक्शन दे विल सिंपली गेट एडेड अप, ठीक है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो सीधे ऐड हो जाते हैं। बी पॉइंट पर ये 90 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा,
ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर चेक करते हैं। तो बी पॉइंट पे ये देख लो, इधर कहीं एरो बना रखा है, एंड द स्पीड इज रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, सी पॉइंट को चेक करो, सॉरी सी पॉइंट को चेक करो। सी पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या? दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी बड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों मोशन इंडिपेंडेंट है। पहले तो ये रियलाइज करो, इन दोनों मोशन इंडिपेंडेंट है, तो कोई सा भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको कितना भी फास्ट ले जा सकता हूं, इसको एकदम जरा सा धीरे से रोटेट करके इसको फास्ट ले गए, या इसको बहुत फास्ट रोटेट करके इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो v भी बड़ा हो सकता है, ओमेगा आर भी बड़ा हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि v बड़ा है। ठीक है, अगर v बड़ा है तो v माइनस ओमेगा आर इस तरह से आगे आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो d पॉइंट है उसका रिजल्टेंट देख लो, इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये सारे पॉइंट्स के रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग मैग्नीट्यूड के आ रहे हैं। एवरीथिंग ऑलराइट? ये इसमें कुछ गड़बड़ है? मतलब इनका अलग अलग डायरेक्शन में आना, अलग अलग मैग्नीट्यूड का आना, शुड दैट ट्रबल अस? लाइक इज इट अ रीजन टू बी अलार्म्ड? या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता था, नॉट अ बिग डील? व्हाट डू यू थिंक? हो सकता था, हो सकता था, क्योंकि जहां हम रोटेशन डाल देंगे, रोटेशन डालते ही अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटी होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब इसमें नोटिस करते हैं, सपोज करो ये व्हील एक कार का पहिया है। ठीक है, कार का जो टायर होता है, ठीक है, वो एक एक्सेल पे चढ़ा हुआ होता है, एक्सेल हॉरिजॉन्टली मूव करती है, व्हील रोटेट कर रहा होता है। ये सब होता है क्या? एक कार का व्हील इमेजिन करो। ठीक है, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कार का व्हील होता तो यहां पे होता ग्राउंड, यहां पे होती रोड। ठीक है, यहां पे ये रोड होती, राइट? अच्छा, रोड मूव करती है, स्टेशनरी रहती है? ये जो रोड है ये मूव करती है या स्टेशनरी रहती है? तो इस रोड के वेलोसिटी वेक्टर्स हुए 0। कार अगर रोड पे स्लिप नहीं कर रही है तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कार अगर रोड पे स्लिप नहीं कर रही है तो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी रोड की वेलोसिटी के बराबर होगी, विच इज 0। सो दिस शुड बी 0। अब ये 0 कैसे होगा? ये 0 कैसे होगा? v इक्वल टू ओमेगा आर होने पे, मतलब जब प्योर रोलिंग होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ सरफेस, वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, thus the velocity of the contact point of the rigid body should be same as the velocity of the surface. Now if the surface is at rest, then the contact point must also be at rest. तो ये कंडीशन, मतलब एक स्टेशनरी सरफेस पे प्योर रोलिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो v और ओमेगा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं इस इक्वेशन से। यहां पर v क्या है? यहां पे v कोई जनरल पॉइंट की वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ एक्सेल या वेलोसिटी ऑफ सेंटर मान सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ एक्सेल लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, और ओमेगा, ओमेगा डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही होती है, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, मतलब ऑर्डिनरीली अगर मैं एक व्हील को रोटेट और ट्रांसलेट कराना चाहूं, ऑर्डिनरीली का मतलब एक एक्सेल पे चढ़ाकर उसको अगर मैं रोटेट और ट्रांसलेट कराना चाहूं, सो दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट। मैं ट्रांसलेट किसी भी स्पीड से करा सकता हूं, मैं रोटेट किसी भी एंगुलर स्पीड से करा सकता हूं। ठीक है, इनफैक्ट मैं ये भी कर सकता हूं कि डिस्क को उल्टा रोटेट कर दिया लेकिन ट्रांसलेशन इधर करा दी। समझ आ रहा है? डिस्क को उल्टा रोटेट करके ट्रांसलेशन इधर करा दी, इवन दैट कैन बी डन। ठीक है, पर अगर ये मोशन, अगर हम चाहते हैं कि एक सरफेस पे प्योर रोलिंग हो, तो सरफेस पे प्योर रोलिंग वर्ड का मतलब होता है कि सरफेस और व्हील के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर सरफेस रेस्ट पे है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर इक्वेशन आ जाती है, और v इक्वल टू ओमेगा आर आते ही बाकी पॉइंट्स की वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगी, 2v देख लो एक बार, चेक कर रहा हूं, ये v रूट के बाहर होगा गाइस, ये √2 इंटू वी होना चाहिए, और यहाँ पे भी √2 इंटू वी होना चाहिए, रूट के बाहर। आ रहा है समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिचुएशन है प्योर रोलिंग करते हुए एक पॉइंट की। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये पॉइंट अपना मोशन कंटिन्यू करेगा,
ठीक है, तो लेट से हमने जो ए पॉइंट मार्क करा था, विल दिस ए पॉइंट कंटिन्यू टू मूव ऑन दिस लाइन? इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस लाइन पर है, विल दिस ए पॉइंट कंटिन्यू टू मूव ऑन दिस स्ट्रेट लाइन? या ए पॉइंट कभी ना कभी तो ग्राउंड को टच करेगा? ए पॉइंट कभी ना कभी तो ग्राउंड को टच करेगा ही। तो ए की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होती है, ये समझ में आ रहा है क्या? यहां से ये ग्राउंड को टच करेगा और फिर ये वापस ऊपर आ चुका होगा। इस पोजीशन के बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है? ये जो मैं नई डॉटेड पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है? लाइक कैन यू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस डिस्टेंस? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब सही आंसर दे दोगे। मतलब दिस इज विद इन योर कैपेसिटीज, यू ऑल कैन आंसर। मैं तो आंसर ही लिखने लग गया। आई थिंक आई रिवील्ड द आंसर, यस। एनीवेज, ये 2 पाई आर होगा क्या? समझ में आ रहा है कि मैं 2 पाई आर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मान लो कि इस व्हील के ऊपर हमने एक रैपिंग चढ़ा रखी थी, ठीक है, एक ऐसा कवर या पाउडर लगा रखा था इसके ऊपर। ये पाउडर ग्राउंड के ऊपर अपना निशान छोड़ देगा, जहां पे भी ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा निशान छोड़ देगा। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे पॉइंट्स ग्राउंड के कांटेक्ट में आएंगे। आ रहा है समझ में? एक एक करके ये सारे पॉइंट्स ग्राउंड के कांटेक्ट में आएंगे। सो ये डिस्टेंस जो होगा ये इस लेंथ के बराबर यानी कि पाई आर होगा, एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस भी पाई आर होगा। और यही मोशन अब रिपीट होता रहेगा क्या? यही मोशन रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह की ट्रैजेक्टरी इस फिगर में दिखा रखी है। ठीक है, इस फिगर में एक्चुअली यहां पे है एक व्हील, इस जगह पे है एक व्हील जिसके ऊपर एक लाइट अटैच कर दी है। ठीक है, जिसके ऊपर और जिसके सेंटर पे लाइट अटैच कर दी है। बाकी का व्हील हमको दिखा नहीं रखा है। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये लाइट की ट्रैजेक्टरी थी, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये सेंटर की ट्रैजेक्टरी थी। तो सेंटर विल कीप ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v, एंड द पेरिफेरल पॉइंट्स विल मूव ऑन अ ट्रैक लाइक दिस। इस ट्रैक को हम कहते हैं साइक्लॉइड। ठीक है, इस ट्रैक का जो नाम है साइक्लॉइड कहते हैं इसे हम। ठीक है, और अगर हम साइक्लॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखना चाहें, ठीक है, ये जो आई थिंक मैंने लिखी हुई है आगे, नो, ऑलराइट, सो लेट्स डू इट हियर। ये जो डिस्टेंस है, कैन आई कॉल दिस डिस्टेंस एज 2 पाई आर? ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस जो होता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है 8 आर। इसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में याद रखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड में या एक कंप्लीट राउंड में जो पेरिफेरल पॉइंट जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है 8 आर के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस ही हुआ ना, डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुआ। ठीक है, एक बार ये पॉइंट मतलब कैन आई से कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दिस लेंथ विल आल्सो बी 8 आर। विल यू एग्री विद दिस? ये जो मैंने लेंथ बनाई है, ये वाली कर्व्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, इज दिस आल्सो 8 आर? सो दिस विल आल्सो बी 8 आर। सो कैन आई से कि एक कंप्लीट राउंड में पेरिफेरल पॉइंट्स जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो तो 8 आर होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो 2 पाई आर होता है। टेल मी वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट। ठीक है, पेरिफेरल पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई आर, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो 8 आर होगा एक एक टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का मतलब एक एक रोटेशन में, यू कैन से एक कंप्लीट 2 पाई डिग्री के रोटेशन में ये होगा। यहाँ तक आ रहा है कि समझ में? चलो, हमारा एम था वेलोसिटी लिखने का नया मेथड सीखना। तो वेलोसिटी लिखने का नया मेथड ये है कि पहले तुम अपने आप को एक्सेल पे बैठा हुआ मान लो। ठीक है, if you are sitting on the axle, what is the velocity of axle for you? If you are sitting on the axle, what is the velocity of axle for you? तो axle अगर जीरो है, axle की velocity जीरो है, ठीक है, तो ये वाला केस बन गया, मतलब इस वाले केस में axle की velocity जीरो थी क्या?
मतलब वंस यू अज्यूम दैट यू आर सिटिंग ऑन द एक्सेल, अब तुमको सिर्फ व्हील का रोटेशन नजर आएगा, तो तुम्हें पेरिफेरल पॉइंट्स की जो स्पीड है वो ओमेगा आर टेंजेंशियली नजर आएगी, ठीक है। और तुम अगर किसी नॉन पेरिफेरल पॉइंट की बात कर रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसकी वेलोसिटी इधर नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लिया, उसकी इधर नजर आएगी। किसी जनरल जगह पर एक पॉइंट चूज करा, उसकी वेलोसिटी, पॉइंट ये है कि हर वेलोसिटी को, हर पॉइंट को सेंटर से जोड़ते जाओ और उससे परपेंडिकुलर एरोज बनाते जाओ, ठीक है। सारी स्पीड सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? सारी स्पीड सेम होंगी। जैसे इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, तो ये जो स्पीड आएगी ये ओमेगा एक्स आएगी। सो अलग होगी, सेम नहीं होगी, एक्स पे डिपेंडेंट होगी। एक्सिस से जो पॉइंट जितना दूर होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। ये मैं बता रहा हूं एक्सेल के फ्रेम में। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? पहले हम एक्सेल फ्रेम में बैठ जाएंगे, एक्सेल फ्रेम में बैठते ही हमें सारे पार्टिकल्स का मोशन अब सर्कुलर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और सारे सर्कुलर मोशन, जैसे आई कैन नाउ से दैट आई हैव इनफाइनाइट पार्टिकल्स एंड दे आर ऑल मूविंग इन सर्कल्स, ठीक है, जिनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ सबकी ओमेगा भी सेम है। मतलब अगर मैं इस पूरी बॉडी को बॉडी ना मानकर इनफाइनाइट पार्टिकल्स मानना स्टार्ट कर दूं, तो मैं कहूंगा कि भाई सारे पार्टिकल ही सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सब अलग अलग रेडियस के कर रहे हैं, लेकिन सबकी ओमेगा सेम है, ठीक है। तो जो पार्टिकल एक्सेल से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा आएगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो पेरिफेरल पॉइंट्स होंगे, पेरिफेरल पॉइंट्स की स्पीड ओमेगा इंटू रेडियस आ जाएगी, बाकी सबकी स्पीड कम आएगी इस पर्टिकुलर फ्रेम में, ठीक है। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी एक्सेल के फ्रेम में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुमने एक फ्रेम में पॉइंट की वेलोसिटी पता कर ली है, अब तुम उस फ्रेम की वेलोसिटी और ऐड कर दो तो ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगा सब कुछ। तो हम एक्सेल की वेलोसिटी और ऐड कर देते हैं, वो हमने इस फिगर में कर रखा है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले हम एक्सेल पे बैठ जाते हैं, एक्सेल पे बैठकर मोशन स्टडी कर लेते हैं, वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक्सेल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सब जगह पे ऐड कर देते हैं, सारे पॉइंट्स पर एक्सेल की वेलोसिटी वेक्टर को ऐड कर दो, एंड देन यू कैन गेट द रिजल्टेंट। सो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट एंगुलर, द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ एनी पॉइंट। प्रोसेस समझ में आ रहा है? मतलब सोचने के हिसाब से इवन दिस इज इजियर। मतलब एक्चुअली तुम्हें प्रैक्टिस तो हर तरीके से करनी चाहिए। जैसे इवन दिस कैन बी यूज्ड इन राइटिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन, लाइक दिस थॉट प्रोसेस विल आल्सो वर्क। आ रहा है समझ में? ठीक है, वी आर क्लियर रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने प्रीवियस पेज पे ही बता दी है, यहीं पे बता दिया है। सो रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज, लेकिन अभी तक वो हमने देखी नहीं है। सो वंस वी सी देम विल कम बैक, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि चलो एक्सेलरेशंस लिखने की बात करें, ठीक है। अब एक्सेलरेशंस लिखने की बात करते हैं, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखना, एक्सेलरेशन लिखने के लिए वी आर रिलाइंग ऑन द इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन्ड इन रिलेटिव मोशन, ठीक है। वी आर सेइंग एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेल, एंड देन एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये एक जनरल इक्वेशन है जो हमेशा ही वैलिड होती है। सो वी आर रिलाइंग ऑन दिस इक्वेशन। मतलब यहां से मैं अपनी थॉट प्रोसेस रिवील कर रहा हूं। मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि पहले मैं एक्सेल पे बैठकर सारे पॉइंट्स के एक्सेलरेशन वेक्टर्स लिख लूंगा, ठीक है। और एक बार अगर मैंने एक्सेल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेक्टर लिख लिए, तो एक्सेल का एक्सेलरेशन भी ऐड कर देंगे, एंड दिस विल गिव मी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पॉइंट और व्हाटएवर पॉइंट आई एम कंसीडरिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। देखो आ रहा है क्या ये थॉट प्रोसेस समझ में? क्लियर है क्या ये? तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। P is any chosen point on the rigid body whose acceleration is to be determined. C is the center of the rigid body. G is represents ground. APG represents acceleration of P with respect to the ground. This is, ये वही सब है जो मैंने अभी डिस्क्राइब करा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई थिंग्स, लेट्स ट्राई फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो पहले हम जो पहला केस ट्राई कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि चलो एक व्हील है एंड दिस व्हील इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट। अब देखो इस बात पे ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बता दी है, ठीक है। और हमसे कह दिया है कि चलो एक्सेलरेशन लिखो इन चारों पॉइंट्स के, ए बी डी और ई के, ठीक है। आ रहा है यहां तक समझ में? तो पहली बात तो ये बताओ कि मुझे स्पीड तो गिवन ही नहीं है, तो कुछ इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है क्या? लाइक
इन्होंने तो कह के छोड़ दिया कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सेंटर की वेलोसिटी कौन बताएगा मुझे? लाइक डू आई नीड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर? ये पूरा आर्गुमेंट ध्यान से सुनना गाइस। हमें ओमेगा दे के छोड़ दिया है और कुछ दिया नहीं है। रेडियस मान लेते हैं, चलो आर है, बट व्हाट अबाउट अदर, लाइक नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस कि एक्सेल मूव कर रही है या एक्सेल स्टेशनरी है। पहले ये बताओ, एक्सेल मूव कर रही है या स्टेशनरी है? एक्सेल मूव कर रही है, हाँ मूव कर रही है ऋषिका, क्योंकि जहां ये कह दिया अंडरगोइंग प्योर रोलिंग, ठीक है, यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग द एक्सेल ऑफ अ कार व्हील। ठीक है, जैसे कार का व्हील अगर घूमेगा तो कार मूव करेगी, अगर वो व्हील स्लिप नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो एक्सेल मूव कर रही है, इनफैक्ट एक्सेल मूव कर रही है ओमेगा आर स्पीड से, चेक करो। ठीक है, मतलब दैट इज गिवन टू अस, इनडायरेक्टली दैट इज गिवन टू अस। अच्छा, अब ये बताओ कि ओमेगा कांस्टेंट गिवन है, तो सेंटर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिंग स्पीड से मूव कर रहा है? सेंटर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिंग स्पीड से? कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट हो तो वी भी कांस्टेंट हो गया, तो सेंटर की एक तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब ये बताओ कि सेंटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? सेंटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। ठीक है, सेंटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जीरो आ गया क्या? पहले तो ये देखो। ठीक है, लॉजिक मेरा क्या है, लॉजिक ध्यान से सुनना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में लॉजिक इज एवरीथिंग। सिचुएशन चेंज होगी, आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये है कि भाई गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब हुआ, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, तो आई कैन अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ऑफ सी इज जीरो। नाउ आई एम लुकिंग फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दीज पॉइंट्स ए बी डी ई, एंड आई एम लुकिंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ग्राउंड फ्रेम। तो इनमें से अगर किसी भी पॉइंट का नाम मैं एक्स रख दूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकालने के लिए माय प्लान इज टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सी एंड देन टू ऐड एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ये अपना प्लान जो है वो रिवील करा है मैंने। मेरा प्लान है कि मैं पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखूंगा सी के रेस्पेक्ट में, फिर सी का एक्सेलरेशन लिखूंगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड कर दूंगा, बट कन्वीनियंटली ए सी तो जीरो आ गया, तो कुल मिला के सेंटर के रिलेटिव जो एक्सेलरेशन आएगा वही ग्राउंड के रिलेटिव भी आ जाएगा। देखो आदित्य, क्लियर है क्या? लाइक इज देयर एनी कंफ्यूजन और इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर जीरो आ रहा है, तो वो हमारे लिए तो कन्वीनियंट हो गया उल्टा। ठीक है, देखा जाए तो हमारा एक स्टेप बच गया। हमें अभी सेंटर के अबाउट एक्सेलरेशन पता कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, चलो अब सेंटर के फ्रेम में सोचते हैं। ऑलराइट गाइस, यस आई वाज सेइंग समथिंग। आई वाज सेइंग कि चलो सेंटर के रेस्पेक्ट में अब बात करते हैं। तो अगर हम एक्सेल पे जाके बैठ जाएं, एक्सेल पे जाके बैठ जाएं, तो हमको ये चारों पॉइंट्स ए बी डी ई सर्कल पे घूमते हुए दिखाई देंगे। अब हम एक्सेल पे बैठ गए हैं तो हमें ये चारों पॉइंट सर्कल पे घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और इन चारों की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये हमें कांस्टेंट स्पीड से घूमते हुए दिखाई देंगे या इंक्रीजिंग स्पीड से घूमते हुए दिखाई देंगे या डिक्रीजिंग स्पीड से घूमते हुए दिखाई देंगे? ठीक है, कांस्टेंट, उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में ओमेगा कांस्टेंट दी है, दैट इज द रीजन, राइट? दैट इज द रीजन, क्वेश्चन कह रहा है कि कांस्टेंट ओमेगा है, इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, राइट। तो अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, दैट मींस इनके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं है। ठीक है, तो इनके पास सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और नॉर्मल है वो भी नहीं है। हम सी पे बैठ के कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सी पे बैठ के कह रहे हैं, नॉर्मल है कि नहीं है? सी पे बैठा आदमी कहेगा कि भाई ये चारों सर्कल पे घूम रहे हैं, सर्कल पे घूम रहे हैं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही। वो कहां जाएगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स के पास है एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल है नहीं, नॉर्मल है, हमने लिख दिया। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू सी। ठीक है, और सी का कुछ एक्सेलरेशन है नहीं,
तो यही चारों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चार वेक्टर्स एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गए। समझ में आ रहा है? Any doubts till now you can ask me. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या है, फिर मैं इस केस को एक्सटेंड करता हूँ। मतलब लेट मी जस्ट चेक कि जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो की आइडियाज एक बार रीड कर लो, जो भी लिखा है एक बार रीड कर लो। कर लो मतलब कर लो उसने। क्या है ये? सेंटर ऑफ द व्हील मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट टू विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आई हैव गिवन दिस लॉजिक सिंस व्हील इज रोटेटिंग विद ओमेगा देयरफॉर ऑब्जर्व सी। ये भी हो गया, चलो ठीक है, हो गया ना, ये दोनों पॉइंट पढ़ लिए। दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली फाइनली। Okay, now in the previous example, assume that the wheel is rolling with some angular acceleration alpha. Now that's interesting. ठीक है, अब हमने कहा कि चलो ओमेगा जो था वो तो था, किसी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेते हैं, एंड देयर इज अ कांस्टेंट, देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आल्सो। ठीक है, अब तुम्हें सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन खुद निकालना है। ठीक है, ट्राई करो, फिगर बनाओ जैसा मैंने फिगर बना रखा था इस तरह का, जिसमें कि सारे एक्सेलरेशन हमने रिप्रेजेंट करे हुए हैं। ठीक है, ट्राई करो एक बार। सी द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, द आइडिया रिमेन्स द सेम। पहले हम सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा इस पे दिमाग लगा लेंगे। वो हमने पिछली बार भी लगाया था, वो जीरो आ गया था, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो पहले हम इस बारे में दिमाग लगा लेंगे कि सेंटर का एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए। उसके बाद हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। ट्राई दिस वन। कर रहे हो ना? Okay, I'm getting some answers. Okay, Ayush, actually, I also would like to know कि तुम कौन से point का दे रहे हो. And Girish, again, see different points will have different acceleration, so better mention the point also. ठीक है, I'll show you the figure so that you can tell me कि कौन से points की बात चल रही है. तो A B C D points इसमें marked है, A B D E rather. ठीक है, तो तुमने कौन से point का acceleration मुझे बताया है, please let me know that. Girish and Ayush, which points? Can you please tell me? Ayush, what are you saying? चारों points का same acceleration होगा? Okay. Okay. I think you both are giving me the same answer. Let me just analyze. Uh,
गिरीश तुमने डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया है, एक बार देखो एंड अब वील जस्ट चेक. नो ऋषिका. Suddenly I'm feeling all sleepy. चलो, I'm opening up the chat. I'm doing this question. ठीक है, let me do this question. ठीक है, चलो मैं करता हूँ, एक बार चेक करना. Okay, waiting. It's okay, Rishika. You can answer here only. No, Rishika. चलो, I'm doing it now. ठीक है, नींद आ जाएगी नहीं तो मुझे. चलो, पहले हम चलते हैं सेंटर की डिस्कशन पे. ठीक है, पहले तो ये बताओ कि अगर व्हील की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी या नहीं, पहले ये बताओ. क्वेश्चन अगर कह रहा है कि अल्फा इज आल्सो देयर, तो व्हील के घूमने की स्पीड बढ़ती रहेगी या नहीं? व्हील की घूमने की स्पीड बढ़ती रहेगी. एंड हमको बता रखा है कि स्लाइड जो प्योर रोलिंग हो रही है. प्योर रोलिंग का मतलब स्लिपिंग तो हो नहीं रही. प्योर रोलिंग का मतलब, सो इन द प्रीवियस एग्जांपल अज्यूम दैट व्हील इज रोलिंग विद सम एंगुलर एक्सेलरेशन. सो व्हील की स्पीड बढ़ती जा रही है. तो पहला डिसीजन तुम्हें जो लेना है वो ये है कि सेंटर की स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. पहला तो ये डिसाइड करो, सेंटर की स्पीड बढ़ रही है या नहीं. व्हाट डू यू थिंक गाइस? अगर एक व्हील तेज तेज घूम रहा है, मतलब तेजी से घूमता जा रहा है, ठीक है, कार की स्पीड बढ़ती है तो यही होता है. ऑफ कोर्स बढ़ेगी गिरीश. एक कार की स्पीड बढ़ती है मतलब बेसिकली क्या होता है, कार के व्हील तेज रोटेट करने लगते हैं तो कार ज्यादा तेजी से मूव करने लगती है. मतलब द टायर्स ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, दे आर गुड एग्जांपल वेयर यू हैव टू कंसीडर प्योर रोलिंग लाइक काइनेमेटिक्स, जब तुम्हें कंसीडर करना हो तो. सो डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी. इसका मतलब इस बार सेंटर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. ठीक है, ये सेंटर की ट्रैजेक्टरी है. सेंटर इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंड सेंटर इज हैविंग सम एक्सेलरेशन दिस टाइम. ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन कितना है उस पे हमें दिमाग लगाना है. ठीक है, सो स्पीड तो इस डायरेक्शन में है ही, बट डेफिनेटली सम एक्सेलरेशन इज देयर. अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखते हैं. पहले तो ये चेक करो कि ये एक्सेलरेशन सीधे सीधे v का डेरिवेटिव होगा क्या. क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं. सो वट एवर एक्सेलरेशन द सेंटर इज पोजेसिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन स्पीड. ठीक है, और स्पीड को हम किसी भी समय लिख सकते हैं ओमेगा आर. तो ये हो गया आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी. सो दिस इज एल्फा आर. तो सेंटर के पास एक्सेलरेशन है एल्फा आर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर. ठीक है, दिस द व्हाट वी हैव ड्रॉन राइट नाउ, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये एरो मैंने बना दिया, ये वेक्टर मैंने बना दिया है. यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं एक्सल के फ्रेम में. ठीक है, अब एक्सल के फ्रेम में ये पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. क्लियर है?
अच्छा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, क्या इनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है? क्या एक्सेल पे बैठा आदमी ये कहेगा कि इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है? एक्सेल पे बैठा आदमी विल ही से कि स्पीड बढ़ती जा रही है? ओमेगा इज इंक्रीजिंग ऋषिका, ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी थी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी था। सही है। तो इन पॉइंट्स की अगर स्पीड बढ़ रही है तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसपे सर्कल पे घूमने की वजह से नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही, साथ में उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा क्या? और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन अल्फा आर लिखते हैं क्या? और नॉर्मल एक्सेलरेशन को अपन ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सल के फ्रेम में इन सारे पार्टिकल्स के पास ये एक्सेलरेशन वेक्टर्स है। अल्फा आर तो टेंजेंशियली और टुवर्ड सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर। ये है एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मा इन फ्रेम ऑफ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल पे बैठा आदमी ये सारे एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा। नोटिस करो, एक्सेल पे बैठा आदमी ये सारे एक्सेलरेशन। अब इसमें एक्सेल का एक्सेलरेशन ऐड करते हैं। एक्सेल का एक्सेलरेशन था अल्फा आर। ठीक है, मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक्सेल का एक्सेलरेशन इधर की तरफ अल्फा आर, इधर की तरफ अल्फा आर, इधर की तरफ अल्फा आर और इधर की तरफ अल्फा आर। चारों पे एक ही एरो ऐड कर दिया। अब नोटिस करो, जैसे अगर एक एक करके पॉइंट्स की बात करें, लेट्स से दिस वाज ए, लेट्स से दिस वाज बी, लेट्स से दिस वाज डी एंड लेट्स से दिस वाज ई। पहले ए की बात करते हैं। तो ए में मुझे 3 एरो नजर आ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है, जिनमें से 2 एरो टुवर्ड्स राइट है। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा आर और नीचे की तरफ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अल्फा आर, अल्फा आर, ए आर नहीं लिखा, ए आर कहाँ लिखा, अल्फा आर। ऋषिका ये देखो, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने अल्फा डिसीजन लिया था क्या? हमने डिसीजन लिया था ना कि सेंटर का एक्सेलरेशन अल्फा आर है। तो सेंटर का एक्सेलरेशन ऐड कर रहा हूं अब मैंने पहले सेंटर के रेस्पेक्ट में सबका एक्सेलरेशन पता कर लिया, अब सेंटर का एक्सेलरेशन भी ऐड कर दिया, तो ग्राउंड फ्रेम में आ गए अब हम। ऑलराइट, जो रेड कलर के अल्फा आर लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? ओके, तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी याद करो। सर्कुलर मोशन की थ्योरी में हमने कहा था कि एक पार्टिकल मान लो सर्कल पे चल रहा है और अल्फा से चल रहा है, तो इसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन लिखी थी, याद करो, ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर। तो सेंटर पे बैठे आदमी को सारे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी। स्पीड बढ़ती हुई नजर आने का क्या मतलब हुआ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। या वैसे भी सोच लो कि सेंटर पे बैठे आदमी को ये पार्टिकल्स अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमते हुए नजर आएंगे। तो अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमते हुए नजर आएंगे तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर तो बनाना ही पड़ेगा। देखो आया क्या समझ में? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो अब तुम देख लो सारे पॉइंट्स के अलग अलग आ रहे हैं एक्सेलरेशन। जैसे अगर मैं आई कैप जे कैप यूज करके लिखूं, ठीक है, लेट्स चूज दिस एज आई कैप एंड लेट्स चूज दिस एज जे कैप। तो ए पॉइंट का ग्राउंड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन वेक्टर अभी बनेगा इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, क्या लिखूं मैं? देखो मैं लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इट शुड बी 2 अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। प्लीज चेक दिस whether this is correct or not. ठीक है, इसी तरीके से अब बाकी तीनों पॉइंट के तुम लिख लो।
तीनों पॉइंट के लिख लो, फिर मैं आंसर्स दिखा रहा हूं। मैं भी लिख ही लेता हूं, ठीक है। आई एम ऑल्सो राइटिंग, यू ऑल्सो राइट, विल मैच द आंसर्स। बी का देखो मैच कर रहा है क्या? बी का मैच कर रहा है सभी का? भाई हर हर पॉइंट पर 3 एरो है, तो तुम्हें तीनों एरो का रिजल्टेंट केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना है। एक्सेलरेशन ऑफ सी विद सी तो है ही नहीं, डी है। ठीक है, डी में बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है क्या? जे कैप, जे कैप, आदित्य। कांट सी, कैन अदर सी? मैंने लिख दिया है, सी का रिजल्ट मैं लिख चुका हूं, दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। वैसे गाइस मैं ये बात बता देता हूँ, जो स्क्रीन है, स्क्रीन का वीडियो तुम्हारे पास वैसे जाता है, वट एवर आई एम राइटिंग वो ग्रेजुअली तुम तक पास ऑन होता है। सो अगर कभी भी तुम्हारी नेट स्पीड ड्रॉप होगी तो मेरा लिखा हुआ तुम तक थोड़ा लेट पहुंचेगा। ठीक है, मतलब पहले टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, पहले पूरा फ्रेम एक बार में जाता था, अब पूरा फ्रेम नहीं जाता है, सिर्फ जो नई चीजें ऐड हो रही है वो चली जाती हैं, दैट्स इट। मतलब ओल्ड फ्रेम रिमेन्स एज इट इज, ओनली द चेंजेस आर गेटिंग ट्रांसमिटेड टू यू। पहले क्या होता था, जो चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना ही है, वो भी ट्रांसमिट फ्रेश होता था। सो दैट यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ डेटा। मतलब अगर मैं इस पेज में केवल यहां पर कुछ लिखूंगा, तो इस लाइन से रिलेटेड जो पिक्सल्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन तुम तक ट्रांसफर होगी, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन एज इट इज। पहले क्या होता था कि पूरी स्क्रीन के पिक्सल की इंफॉर्मेशन वापस जाती थी, सो सेम डेटा बार बार रिपीट होता था, सो इट यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ डेटा। ठीक है, सो कई बार लाइक जो लेट नजर आता है उसका रीजन बेसिकली ये हो सकता है। ठीक है, अभी ये पॉइंट क्लियर है, डी का भी लिख लेंगे, ई का भी लिख लेंगे। ठीक है, ई का ये सी पे वेक्टर क्यों लगा रखा है मैंने? ठीक है। अच्छा, अब एक बात नोटिस करो, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, टेल मी वेदर यू अग्री विद मी और नॉट। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ रही थी? बॉटम मोस्ट पॉइंट डी पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है? मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी कितनी आती है? 0 आती है, राइट। उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? उसका एक्सेलरेशन आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। कुछ गड़बड़ नहीं है? वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए था? कैसा नहीं होना चाहिए था कि वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0? नहीं, ये लॉजिक वर्क नहीं करता। जैसे हाँ, एक्स में है, सी, यस दिस लॉजिक, क्योंकि हम एक पार्टिकल को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? हम एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन फिर भी हम जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिमाग में, कि किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का 0 होना उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को 0 बना देगा। ठीक है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। ये पॉइंट कहीं से यूं आके टिका था और कहीं से यूं उठ के वापस चला जाएगा, साइक्लॉइड पे जाएगा ना ये। ठीक है, ये यहां से यूं आया था, यूं आया था, यहां पे टिका, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आया, एंड देन इट अगेन स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, आ रहा है तक समझ में? ठीक है, एक दूसरा कॉमन डाउट ये होता है कि जो, अब जैसे ये व्हील ग्राउंड के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड की वेलोसिटी के इक्वल मानी जाएगी। अगर स्लिपिंग नहीं होती है तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर्स इक्वल माने जाते हैं।
तो ये बात हम एक्सेलरेशन वेक्टर्स के लिए नहीं कह सकते क्या? कांटेक्ट पॉइंट के जैसे ये व्हील है, ये ग्राउंड है, इन दोनों की वेलोसिटी हम हमेशा आइडेंटिकल कहेंगे, तो क्या इन दोनों के एक्सेलरेशन हमेशा आइडेंटिकल नहीं होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। मतलब ये दूसरा कॉमन डाउट है जो गलतियां करवाता है। व्हेन आई एम सेइंग कि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा मैच करेंगे, ठीक है, इफ दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई, अगर मैं कह रहा हूं कि वी एक्स हमेशा वी वाई के इक्वल रहेगा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट देखो चेंज होता रहेगा, इट्स नॉट कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इक्वल है। इट्स लाइक कि दो कर्व अगर क्रॉस हो रहे हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम पर इनके वेलोसिटी इक्वल हो गए। मान लो ये मान लेते हैं वी एक्स का कर्व है, कर्व मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, सो डोंट पे अटेंशन टू द शेप्स, ठीक है, मतलब ये मान लेते हैं वी एक्स की वैल्यू थी, ये वी वाई की वैल्यू थी, इन दोनों का एक इंस्टेंट पे इक्वल होना क्या ये इंडिकेट करता है कि इनकी स्लोप्स भी इक्वल होगी, इनके ग्राफ की स्लोप्स भी इक्वल होगी? ठीक है, नहीं होगी ना। मतलब तो दैट इज द होल लॉजिक कि वेलोसिटी का इक्वल होना एक्सेलरेशन को इक्वल नहीं बना देता है। ठीक है, क्लियर है गाइस ये सारे पॉइंट्स? मतलब ये दो कॉमन डाउट्स है जो मुझे देखने को मिलते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट में एक्सेलरेशन क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, तो ये लॉजिक गलत है कि नहीं आना चाहिए था, आ सकता है। जो पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है उसमें एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पता नहीं लगता हमें एक्सेलरेशन के बारे में। परमानेंट रेस्ट पे होता तो हम कहते कि भाई एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात कि कांटेक्ट पॉइंट्स की अगर वेलोसिटी हम हमेशा इक्वल क्लेम कर रहे हैं तो क्या उनके एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होने चाहिए? तो आंसर इज अगेन नो, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट लगातार चेंज होते जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो है बट इक्वल होंगी, बट दैट डजंट मीन कि उनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है क्या यहाँ तक? मतलब ये कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं जो माइंड में आ ही जाते हैं, सो बेटर कि तुम्हें ऑलरेडी इनके आंसर्स पता हो। ठीक है, लेट्स सी कि ये सारा एक्सप्लेनेशन हो गया जो मैंने अभी दे दिया है। एंड दिस इज, यू कैन सी द फिगर दैट यू हैव ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, इट इंडिकेट्स एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब एक्सेल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो गया ये। ठीक है, और इसमें फिर हमने ऐड भी कर दिया, तो ये रिजल्ट से चेक कर लो, हमने एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही लिखा है, मतलब एक बार रिजल्ट चेक कर लो कि यही लिखे हुए हैं कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। ये चार आंसर्स हैं। ठीक है, वी आर क्लियर ऑन दिस? क्लियर है? ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे जाता हूँ। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि वो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है या मतलब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नो, बट द थिंग इज कि वो जब भी तुमसे पूछी जाएगी तुम उसमें फर्स्ट टाइम तो गलती करोगे ही। ठीक है, तो वो गलती मैं अभी करवा देता हूँ ताकि जब कोई और पूछे तो तुम उसको सही आंसर दो। ठीक है, सो लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग। ठीक है, ये साइक्लॉइड पे आ गए हम। ठीक है, हमने 2D मोशन में ये बात करी थी कि किसी भी कर्व को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, रिमेंबर दिस, तो हर टुकड़े को किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा माना जा सकता है, और ऐसा सर्कल यूनिक होता है, मतलब एक टुकड़ा एक ही सर्कल का हिस्सा बनेगा, मल्टीपल का हिस्सा नहीं बन सकता। वी टॉक्ड अबाउट दिस। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, राइट? ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इन्हीं आइडियाज को इस कर्व पे लगाते हैं। ये रेड लाइन जो है ये भी तो एक कर्व ही है। ठीक है, इस रेड लाइन पर मैं एक छोटा सा सेक्शन, जो टॉप मोस्ट सेक्शन है, ठीक है, द वन दैट यू सी हेयर, इनके बीच का ये वाला, समझ आ रहा है क्या? मैं जानना चाहता हूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हाट इज योर टेक? लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट, सो इज इट आर, इज इट 2r, इज इट 3r, इज इट 4r? व्हाट डू यू थिंक गाइस?
हॉटस्पॉट, ओके ओके, यू आर वेटिंग फॉर द हॉटस्पॉट, ओके। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चैट में ही लिख दोगे, पर चलो हॉटस्पॉट चलते हैं। हॉटस्पॉट लॉन्च नहीं करने का वैसे रीजन था एक। चलो, आई एम प्रिटी हैप्पी, आई एम एंडिंग इट। आई एम प्रिटी हैप्पी कि कोई आंसर नहीं दे रहा है, ठीक है। आंसर नहीं देने का एटलीस्ट ये मतलब हुआ कि तुम गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, ठीक है। इसका आंसर आएगा 4 आर, ठीक है। बट यू शुड हैव अ मेथड ऑफ फाइंडिंग इट आउट, राइट। हम ऐसे फिगर देख के जज नहीं करते हैं, लाइक if you just judge by looking at the figure, that's the wrong way of doing it, ठीक है। मतलब आंसर अब कैसे निकाले इसका, लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। सी, अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। आई एम गिविंग यू द एंटायर लॉजिक, प्लीज बी वेरी केयरफुल। यहां पे अगर व्हील होता, ठीक है, अरे समझे, यहां पे अगर व्हील होता, ठीक है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती। लेट्स से ये व्हील वी से जा रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये व्हील वी से जा रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती। अगर व्हील वी से जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ये याद करनी है गाइज। ये मैंने शायद एक्चुअली मेरी गलती होगी, मैंने बताया नहीं। इस फिगर में जो वेलोसिटी वेक्टर्स है ये तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। यस करेक्ट ऋषिका, इट विल बी वी प्लस ओमेगा आर, पर ओमेगा आर भी तो वी के इक्वल ही है। ये फिगर लर्न करना है। ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है, ठीक है, इन दोनों की रूट 2v होती है, याद करना है ये फिगर, ठीक है। आई शेयर द टेक्स्ट विद यू सो दैट यू हैव नीट एंड क्लीन फिगर्स विद यू, तो उनमें से याद कर लेना, बट मेक श्योर कि ये फिगर तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, लेट मी ड्रॉ अ लार्जर फिगर हियर। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 2v। क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर्स हो गए, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, और अगर ये इंक्रीजिंग स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन वेक्टर इस फिगर में हो गए। नोटिस कर लो, एक्चुअली इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें देखते हैं, ये वाले, वो वाले फिगर में सिर्फ सी के रेस्पेक्ट में था, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है पूरा। आ रहा है समझ में। लेट मी शो यू बोथ द फिगर्स अगेन। इसमें तुम्हें जो बात पिक करनी है, तुम ये नोटिस करो कि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना है। इसमें जाओ, इसमें चेक करो, इसमें वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें देख लो, इसमें देख लो, सेम है या डिफरेंट है। वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम है, ठीक है। वेलोसिटी से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, क्या कहते हैं उसे। वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है, क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं, या सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, या रेडियल भी कहते हैं। और उसको हम लिखते क्या है, उससे हम स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, स्पीड स्क्वायर, ठीक है। लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल फिगर नाउ, ठीक है। मतलब मुझे पता करना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो स्पीड स्क्वायर अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, कैपिटल आर नहीं लिखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमें पता करना है, जो हमें पता ही नहीं है कितना है, ये इक्वल होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर आर के। चेक करो, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की जगह आएगा 2v। इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डालो, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2v, ठीक है। इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2v, सो 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बिकम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से आर सी कितना आया, देखो, यहां से आर सी की वैल्यू आएगी 4v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं क्या, क्या बचा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो इस बात को अब याद रखना,
ठीक है, मतलब अगर मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट को किसी सर्कल का रेडियस बनाऊंगा, किसी सर्कल का हिस्सा बनाऊंगा, ठीक है, तो उसका जो रेडियस आएगा वो 4r आएगा। ये तो मैंने 2r का ही बना दिया, ये तो 2r का हो गया, ये गलत है। 4r आएगा, ठीक है। 4r वुड बी समथिंग लाइक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि परफेक्टली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये 4r होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो साइक्लॉइड की ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 4r होता है। यस गिरीश, टेल मी। Okay, let's go public so that everybody can see. Girish wants to ask some doubt. No, Girish, there is no like understand this. Is तुम जो कह रहे हो इसके पीछे logic apart from your intuition, can you give me a logic for this? Like why would that be the case? मतलब सिर्फ ये एक इंट्यूशन है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ फाइंडिंग इट आउट। सो अब फ्यूचर के लिए इस बात को याद भी रखना, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वे ऑफ राइटिंग द एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, अ नाइस वन, इनफैक्ट माय फेवरेट वन। ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना क्लियर हुआ उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एंड दैट क्वेश्चन एक्चुअली रिवील्स एवरीथिंग, ठीक है। ये टॉर्क तो बाद में करेंगे, पर लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्नड, ठीक है। मतलब तुम्हारा टेस्ट है ये नाउ, यू कैन अज्यूम दिस इज योर टेस्ट, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ अ नाइस फिगर फॉर यू। You should be, Rishika, like, this is one of my favorite questions. अभी सिचुएशन बना रहा हूं मैं, भी समझाता हूं उसके बाद। देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन तुम्हें नजर आ रही है, दिस इज अ फिक्स्ड सरफेस, समझ आ रहा है? यू कैन इमेजिन दिस एज अ बम्पर इन अ रोड, लाइक अ स्पीड ब्रेकर इन अ रोड, ठीक है। रोड पे स्पीड ब्रेकर की शेप यही होती है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली स्पीड ब्रेकर। ये मेरे को मिटाना है, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा। जस्ट मिनट, यहाँ से देखो, ये जो पार्ट है दिस इज अ रॉड, ठीक है। ये एक रॉड है, मेटलिक रॉड मान लो एक, ठीक है।
मेरे को जगह कम पड़ गई ऊपर की तरफ. लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस. यस, नाउ वी आर गुड. ठीक है, ये एक मेटलिक रॉड मान लेते हैं. ये मेटलिक रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, एक एक एंड पे हिंज्ड है. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. और हमने क्या कर रखा है, दूसरे एंड पे एक व्हील अटैच कर रखा है इस रॉड से. हम्म, ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? सिचुएशन क्लियर है क्या? ब्लू कलर वाली सरफेस फिक्स्ड है. एक रॉड है, रॉड का एक एंड इस ब्लू कलर का जो कर्व्ड पार्ट है उसके सेंटर पे जाके अटैच है, और रॉड का दूसरा एंड डिस्क के सेंटर पे अटैच है. दिस इज अ डिस्क. इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं. तो लेंथ ऑफ रॉड कितनी हुई पहले तो ये बताओ, ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है. लेंथ ऑफ रॉड कितनी हुई? करेक्ट गिरीश. टू अदर्स अग्री विद गिरीश? ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना. इस रॉड को हम ऐसे घुमा रहे थे, और अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, और इसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन भी दे रखा है अल्फा नॉट. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस रॉड का जो दूसरा एंड है जो कि डिस्क का सेंटर भी है, इसको सी मान लेते हैं. लेट्स नेम दिस पॉइंट एज सी. ठीक है. इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है. तो एक तरफ मैं वेलोसिटी, एक काम करते हैं, इस पेज को डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, बिकॉज हमको कई बार जरूरत पड़ सकती है इस पेज की. सो आई एम थिंकिंग अबाउट वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन. ठीक है. यू हैव टू गिव मी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. स्टार्ट विथ पॉइंट सी. सी पॉइंट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर चाहिए मुझे. पहले वेलोसिटी वेक्टर के बारे में सोचो, और फिर एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में सोचो. सी पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर. ठीक है. जस्ट टू गिव यू अ हिंट, इस पार्ट के लिए डिस्क का होना और ना होना बराबर है. डिस्क प्रेजेंट है या एब्सेंट है, रियली डजंट मैटर. ये तुम खुद सोच के देखो. डिस्क प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उससे क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. जस्ट जस्ट इमेजिन दिस. इमेजिन करो डिस्क नहीं है, एंड देन थिंक अबाउट द रॉड. डिस्क प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट्स ऑल द सेम थिंग. ओके, लेट्स गो प्राइवेट. Girish, you are giving me the acceleration. Just a minute. Girish, what are you telling me? Acceleration or velocity? Why are you writing 2 there? And Rishika, what are you telling me? ओमेगा नॉट इनिशियल नहीं है. ओमेगा नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऋषिका, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की. इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ही ओमेगा नॉट लिख रहे हैं. ठीक है. एवरीथिंग इज गिवन एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ओनली. ठीक है. गिरीश, योर स्पीड इज ओके. गिरीश ने सी पॉइंट की वेलोसिटी सही बता दी है.
Uh, that is just one component, Rishika. सी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है या कर्व ट्रैक पे चल रहा है, पहले तो ये बताओ। सी अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो सी के एक्सेलरेशन में सिर्फ टेंजेंशियल आएगा, लेकिन अगर सी कर्व ट्रैक पे चल रहा है तो टेंजेंशियल के अलावा यू हैव टू टेक केयर ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑल्सो। गिरीश, आई थिंक तुम्हारी फर्स्ट टर्म में स्क्वायर मिस हो गया है, चेक करो एक बार। Yeah, so you're right, correct. Girish has given me the correct acceleration also. Like velocity he has given, that is correct. Acceleration also, so that is also correct. So, Girish, you can now proceed to the next part. The next part is जो रेड डिस्क है, अज्यूम करो कि वो डिस्क स्लिप नहीं हो रही है, वो डिस्क ब्लू सरफेस के कांटेक्ट में है और ब्लू सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रही है। तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ठीक है, डिस्क ब्लू सरफेस के कांटेक्ट में है, प्योर रोलिंग कर रही है ब्लू सरफेस पे, यानी कि स्लिप नहीं हो रही है। तो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ठीक है, एंड ऋषिका तुम वेक्टर फॉर्म में लिख दो ना, मैंने आई और जे, मैंने देखो एक्स और जे मार्क कर रखा है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। आई थिंक दैट शुड बी बेटर, लाइक आई विल आल्सो नो द डायरेक्शंस जो तुम डायरेक्शंस अज्यूम कर रही हो। गिरीश, लेट मी थिंक। नो गिरीश। And what is it? Only Girish and Rishika are in session. What about others? Not getting answer from any of you. Any like गिरीश और ऋषिका के अलावा और कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Yes, Rishika. Yeah, correct. Correct, Rishika. Have you also given me the speed? Okay. Yes, yes, Girish. Instantaneous omega. Correct. You can tell me your logic, how you are doing it. Like like if you feel that your logic is the correct one and that should be the answer, then you must know that whatever logic you are using, whether it's actually right or not, and if it's some mistake is there, what mistake is there.
meanwhile let me check Galaxy. Ignore the disk, pay attention to the other end of the rod. Yes, correct. See, rod is a rigid body. तुम्हें रिजिड बॉडी की ओमेगा पता है और दूसरे एंड की वेलोसिटी निकालनी है. कितना मुश्किल काम है ये. ठीक है. नाउ फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क assuming that it is not slipping. All right. Now, I'm doing this question now. Should I? Okay, see guys. सबसे पहले हम C की बात करते हैं. देखो, ठीक है. Let's ignore this. इसको हटा देते हैं. ठीक है. तो अब तुम इस रॉड पर फोकस करो. रॉड इज अ रिजिड बॉडी. उसकी ओमेगा हमें पता है. तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया रॉड के लिए, क्योंकि इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी. और कितनी आएगी ये? एंगुलर वेलोसिटी इनटू द लेंथ ऑफ रॉड विच इज r प्लस r. सो आई बिलीव दिस वन वाज प्रीटी सिंपल. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. वी आर डिस्कसिंग सी हेयर. क्लियर है? अब अगर मैं सी की ट्रैजेक्टरी के बारे में सोचूं तो सी की ट्रैजेक्टरी कर्व ट्रैजेक्टरी है क्या? मतलब देखा जाए तो C is moving on a circle of radius r plus r like this. ठीक है. तो C पॉइंट में टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर एंगुलर एक्सेलरेशन. there are 7 people, Rishika, but nobody is responding apart from you two. So omega naught square r plus r, एक एक्सेलरेशन तो ये हो गया. और जो दूसरा एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा अल्फा टाइम्स ऑफ r प्लस r. तो एक्सेलरेशन ऑफ c जो होगा ये हो जाएगा अल्फा नॉट इंटू r प्लस r आई कैप एंड देन माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर r प्लस r j कैप. ठीक है. आ रहा है समझ में? और वीसी वेक्टर हम जो लिखेंगे ये हम लिखेंगे ओमेगा नॉट इंटू r प्लस r आई कैप. ऑलराइट. ठीक है. अब बात करते, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं डिस्क की. ठीक है. सो एज फार एज डिस्क इज कंसर्न्ड, ठीक है,
Let me duplicate it. Actually, the session is over, so there's no point of duplicating it now. Chalo. Let me duplicate it. Yes. So as far as disk is concerned, देखो जरा, इन सबको बिठा देते हैं. ठीक है. डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी पता है क्या हमें? ओ डिस्क बिठा दी मैंने. Are we aware of the velocity of center of the disk? ठीक है, वो हमें पता है. डिस्क के किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पता है क्या हमें? हमें दो पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए होती है. एक रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालने के लिए या एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आई नीड वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स. बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी है? ये 0 है क्या? ये 0. गिरीश, वो रॉड का पॉइंट है. देखो, ये रॉड का पॉइंट है. ग्रीन सरफेस का जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर है. ठीक है. ये जो डिस्क मूव कर रही है, ये ब्लू सरफेस के कांटेक्ट में रह के मूव कर रही है. ब्लू सरफेस एक स्टेशनरी सरफेस है. तुम जो ओमेगा आर सोच रहे हो, वो रॉड का पॉइंट है. रॉड का पॉइंट. ठीक है. इस ग्रीन रीजन में यहां पे जो ऊपर, जो रॉड के ऊपर जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी है 0. सो इसकी है वीसी. ठीक है. तो वीसी माइनस 0 बाय स्मॉल आर is the angular velocity of disk. So how much is this? ये है ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस आर अपॉन आर. ठीक है. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? अब नेक्स्ट ये बताओ कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो इसका मतलब डिस्क में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा. मतलब डिस्क का हमने ओमेगा तो निकाल ही लिया है. ठीक है. अब डिस्क का अल्फा भी निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? अल्फा डिस्क होगा डी ओमेगा डिस्क बाय डी टी. इसका डेरिवेटिव तो लेंथ तो कांस्टेंट है, आर प्लस आर बाय आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. डी ओमेगा नॉट बाय डी टी, सो दैट विल बिकम अल्फा नॉट. चेक करो. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. नाउ कीप इन माइंड कि हम सी का एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, सेंटर ऑफ डिस्क का एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं. इसलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जस्ट अ मिनट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर मैं डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट का नाम ए रख दूं, इस पॉइंट का नाम लेट से बी रख दूं, तो ए और बी के एक्सेलरेशंस निकालो. इनफैक्ट वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं पूछने को. ठीक है. प्रोसेस क्या रहेगी हमारी? थिंक ऑन दिस. ए और बी के एक्सेलरेशंस निकालने हैं. करेक्ट करेक्ट ऋषिका. पहले सी के फ्रेम से निकालेंगे. सी के फ्रेम से ए और बी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और इनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अल्फा नॉन जीरो आ गया था. सी के फ्रेम से ए और बी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी का है.
हुआ क्या? ये पार्ट तो जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था उसके जैसा ही हो गया। ओके ओके। Okay, Girish has given me an answer. Let me just check for it. गिरीश, तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट में 1+1/r लिखा है वो डायमेंशनली गलत लग रहा है। ऋषिका, तुमने भी देखो डायमेंशंस में गड़बड़ कर रखी है। जस्ट अ मिनट ऋषिका, लेट मी थिंक अबाउट दिस। मेरे को करना ही पड़ेगा एक्चुअली। चलो गाइस, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट पे अटेंशन, आई एम डूइंग इट। देखो, ए पॉइंट को जब हम सी से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो एक तो हमें अंदर की तरफ एक्सेलरेशन दिखाई देगा जो ओमेगा डिस्क का स्क्वायर बाय स्मॉल आर होगा, और एक हमें अल्फा डिस्क इंटू स्मॉल आर ये नजर आएगा। ये देखो, दोनों क्लियर है क्या? ये सेंटर पे बैठकर एक एक्सेलरेशन नजर आएंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। अब इसमें सी का एक्सेलरेशन और ऐड कर दो, तो सी में एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, ठीक है। सी के एक्सेलरेशन में डिफरेंट कलर में बना देता हूं, ब्लैक कलर में बना देता हूं। सी में एक तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था, दिस वाज ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर प्लस आर। एक तो ये नीचे की तरफ था, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये ओमेगा डी स्क्वायर बाय आर नहीं इंटू आर होगा। दिस विल बी ओमेगा डी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा सी में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था विच वाज अल्फा नॉट इंटू आर प्लस आर, ठीक है। तो इन चारों का रिजल्टेंट कर देंगे। इन चारों का रिजल्टेंट करने से ए पॉइंट के पास इधर की तरफ जो आएगा, अल्फा डी की जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये 2 अल्फा नॉट आर प्लस आर में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इधर क्या बचेगा, यहाँ पे ओमेगा डी की वैल्यू डालूंगा मैं। ओमेगा डी की वैल्यू डालने से ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बनेगा, जिसमें से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल होकर नीचे एक बचेगा केवल, ठीक है। एक मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो आर प्लस आर बाय आर, ठीक है, +1 चेक करना तो।
एक काम करो, ये अपने आप कर लो, ये दोनों को ऐड करके देखो। ओमेगा डी की मैंने वैल्यू डाल दी है, थोड़ा मेंटली कर लिया है, एक बार तुम चेक कर लो, तुम खुद करके चेक कर लो। मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब सही किया है या कुछ गड़बड़ है। अ, सब सही करा है, सब सही करा है, एक बार चेक कर लो। एंड गिरीश तुम भी चेक करो, मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यू जस्ट फिनिश द कैलकुलेशन, यू आर गोइंग टू गेट दिस ओनली व्हाट आई हैव रिटन हियर। पहले टेंजेंशियल वाला चेक कर लो, 2 अल्फा नॉट आर प्लस आर आ रहा है क्या? अल्फा डी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, सब्सटीट्यूट करो, देखो। ओमेगा डिस्क गिरीश, द रेड कलर में सेंटर के रिस्पेक्ट में लिखी है चीजें, रेड कलर में, दिस इज ओमेगा डिस्क। सेंटर के रेस्पेक्ट में हमें ओमेगा डिस्क नजर आएगा ना, और अल्फा डिस्क नजर आएगा। हाँ गिरीश बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे ओमेगा डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ओमेगा डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये पूरी टर्म निकालो, इस पूरी टर्म को इससे ऐड भी तो करोगे, ये फाइनल वेक्टर है मेरा, ये फाइनल आंसर है मेरा। ठीक है, एंड ऋषिका व्हाट यू आर सेइंग, तुम इन दोनों को ऐड करो ऋषिका, तुम भी दोनों को ऐड करने से 2 बन जाएगा, करके तो देखो। इसको और इसको ऐड करो, 2 आ जाएगा, तुम करो तो सही। अल्फा डी की वैल्यू हमने निकाली थी, उसको सब्सटीट्यूट करो और ऐड करो, अल्फा डी की वैल्यू देखो ये रही। आया क्या ऋषिका? ओके ऑलराइट, इसी तरह से बी की भी निकाल लेंगे। ठीक है, बी की मैं नहीं निकाल रहा हूं। ऑलराइट गाइस, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे कोई एक्सरसाइज गैलेक्सी में नजर नहीं आई है। ठीक है, तो तुम गैलेक्सी की एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, उससे पहले वाला एग्जांपल भी कर लेना। गैलेक्सी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, वो कंप्लीट कर लेना। और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं शेयर करूंगा, ठीक है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्सरसाइज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स एंड टुडे सेशन हियर। कल हमारे 2 सेशन है, वी हैव 2 सेशंस टुमारो येट, यस, 10 AM से। ऑल राइट गाइज, सो विल कंटिन्यू दिस ओनली। ठीक है, आई विल टीच यू टॉर्क टुडे। डाउट सब आज तो रहने देते हैं, वेरी टाइट टुडे, प्रोबेबली कल देख लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट।